गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबीता आज अपना एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको 16 जून और 18 जून के जो हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं यूपीएससी और यूजीसी नेट, उनके लिए अग्रिम कहना चाहूँगी कि अब एग्ज़ाम बिल्कुल आ ही गया है। सबको बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी है और ऑल द बेस्ट। अब जो मैं आज अपना टॉपिक लेकर आई हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा मेरे से एक रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम थोड़ा सा हमें बताइए, थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए ताकि हम लोग थोड़ा सा नर्वस ना हो। तो उन सब के लिए मैं आज एक अपना जो वीडियो लाई हूँ, जिसकी मैं आज जो मेरा मेन फोकस रहेगा कि व्हेन पीपल लेट यू डाउन, तब आपको क्या करना है। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में कुछ कोट्स पढ़ना चाहूँगी, जो कि मैं चाहूँगी कि आप लोग भी सुनिए। व्हेन पीपल लेट यू डाउन, what will you do? People will let you down in this life. This is as simple as I'm saying. Promises will be broken. You should expect less of others and trust more in yourself. तब आपको अपने ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान देना है, अपने आप से और भी ज़्यादा प्यार करना है, अपने ऊपर और भरोसा रखना है। क्योंकि आपको जब लेट डाउन पीपल करते हैं तो कमी आपके अंदर नहीं है, कमी कहीं उनके अंदर है। क्योंकि वो कहीं इनसिक्योर हो रहे हैं, कहीं वो आपकी किसी सफलता से कहीं परेशान हो रहे हैं। क्योंकि वो आपकी अगर बराबरी भी नहीं कर पा रहे हैं, होना तो ये चाहिए कि उन्हें आपसे सीखना चाहिए कि आप अपनी किस तरह से मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें आपसे सीखना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, इसका विपरीत होता है कि पीपल आपके अंदर जो छोटी सी बात होगी उसको भी आगे चल के बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। उस वक्त आपको कमज़ोर नहीं होना है। नो मैटर हाउ मच समवन ट्राइज टू पुट यू डाउन, द की इज़ नेवर टू गिव इन योर सेल्फ। पीपल विल लेट यू डाउन दिस लाइफ very much oftenly. They will try. You have to be learn 9s. Today I am saying 9s. 9s को एक सन बनाकर, आप बीच में एस लिखकर एक सन बनाकर उसके 9 एरो बनाइए। जैसे कि मैं थोड़ा साइंस के स्टूडेंट हूँ तो ऐसे ही सबको समझाती हूँ। सबसे पहला जो हमारा एस है, दैट इज़ फॉर सक्सेस। एस फॉर सक्सेस इज़ रूल नंबर 1। सक्सेस स्पीक्स इटसेल्फ। कहा गया ना कि जब आपकी सक्सेस होगी, आपको मेहनत तो शांति में करनी है, और जो आपकी सक्सेस है लाइक सन, आप जैसे एक दिन सुबह सुबह सूरज होता है, सारे अंधकार को मिटा देता है, ऐसे जब आपकी सक्सेस होगी तो वो अपने आप ही बोलेगी। सक्सेस स्पीक्स इटसेल्फ, इसको आप कहीं एक नंबर 1 रूल लिख लीजिए। सेकेंड, स्ट्रेंथ इन योर पावर योर बॉडी। आपको अपने अंदर एक स्ट्रेंथ रखनी है, वो इमोशनली भी रखनी है, फिजिकली भी रखनी है। इमोशनली ये करनी है कि आपको बहुत जल्दी हर्ट नहीं होना है। आपको एक बात समझ लेनी है कि अगर कमज़ोर कोई हर आदमी डराता है, कमज़ोर कोई हर आदमी बोल सकता है। कहते हैं ना कि आप अपनी चाल चलते रहिए, रास्ते में डॉग्स हैं या कोई भी है, वो उनका काम तो बार्कन करना ही है, भौंकना ही है, लेकिन आपको अपना सीधी चाल चलते रहना है। कहते हैं सेट अ गोल और उसकी तरफ को सीधा आगे बढ़ते ही चले जाना है। रास्ते में जो भी बाधाएं आती रहेंगी उस पर ध्यान नहीं देना है, अपने आप को स्ट्रेंथ करना है, इमोशनली भी फिजिकली भी। फिजिकली के लिए मैं कई बार बोल चुकी हूँ, अपना डेली का एक रूटीन रखना है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, मेरी बात आज कहीं एक जगह लिख लीजिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनके आप जीवनी पढ़ लीजिए, उनके बारे में पढ़ लीजिए। सबका एक रूटीन रहता है। अर्ली इन द मॉर्निंग गेटअप का उनका रहता है, सभी 4 बजे, 4:30 बजे, 4:15 बजे का उठने का रहता है। 5 बजे तो उठने का रहता ही रहता है, और उसके बाद रात में उन लोग 10:30, 11 बजे तक उनका सोने का रहता है। दिन में डेली उनका एक रूटीन रहता है, खाने का क्या हिसाब है, पानी कितना पीना है, कितनी वॉक करनी है, 3 डेज अ वीक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, और एक उनका गोल सेट रहता है कि हमें क्या लाइफ में करना है। सबसे पहले सेट अ गोल एंड गिव्स योर ऑल स्ट्रेंथ, योर 100% टूवर्ड्स दैट गोल। आप देखना कि मिरेकल हैपेंस, आपकी लाइफ में मिरेकल होने लगते हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं, अपने गोल के प्रति सेट हैं, और आपको मालूम है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, तो कितनी भी बाधाएं हैं, कितने भी लोग आपको परेशान करें, आपको कोई हिला नहीं पाएगा। थर्ड है शार्प इन योर माइंड। अपनी बुद्धि को शार्प कीजिए, अपने आप को एक शार्प माइंड करना है। जो कि एक देसी बात है कि जी बादाम खाने वो तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन आपको पजल सॉल्व कर लीजिए, अपने आप को बिज़ी रखिए, अपने आप को पढ़ाई में लगाइए। मान लीजिए आपने शादी के टाइम बीए कर रखा है, तो उसके बाद आप एमए करने की सोचिए। कोई कंपटीशन की एज है तो उस एज को देखिए। बेसिकली अपने आप को पढ़ाई में भी लगाइए, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। रविन्द्रनाथ टैगोर आप सब लोग जानते हैं, लेखक थे, महान चिंतक थे। गीतांजलि पर उन्हें पुरस्कार भी मिला था, पहला हमारे देश का ऑस्कर मिला था। और उसके बाद भी अब आप सोचिए कि जो मैं कह रही हूँ नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उसमें क्या है कि उन्होंने 71 की एज में पेंटिंग सीखी थी, एट द एज ऑफ 71।
ही लर्न पेंटिंग। तो किसी भी चीज़ की कोई उम्र नहीं। अब्राहम लिंकन तो 60 के बाद राष्ट्रपति बने थे। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि उम्र कोई बाधक नहीं है अगर आपके अंदर एक जज्बा है तो। शार्पन योर माइंड, अपने दिमाग से शार्प होइए। फोर्थ, सॉफ्ट, टू बी सॉफ्ट, सॉफ्ट स्पोकन। कहते हैं ना कि कोई आदमी अगर मीठे तरह से आपको जहर भी खिलाए तो आप खा लेते हैं, मतलब एक कहावत है। तो मीठा होइए, अपने ज़ुबान से मीठा बोलिए। मीठा बोलने वाले कहते हैं ना, कोयल कितनी काली है तब भी उसकी मीठी ज़ुबान सबको अच्छी लगती है। आप रास्ते में जा रहे हैं, इस टाइम तो आम का, गर्मियों का ही मौसम है, कहीं रास्ते में आम के पेड़ पर अगर आपको कोयल की आवाज़ आती है तो वो कितनी अच्छी लगती है, अपने मन पर जाके देखिए। तो मीठा बनना है आपको, मीठा सॉफ्ट स्पोकन होना है। अगर कोई बात किसी की आपको बुरी भी लग रही है तो बहुत प्यार से, आराम से बताइए। आप किसी पे टोंट ना कसिए, एकदम से विरोधी स्वर में ना बोलिए। आप देखिएगा कि आपकी जो जुबान है वो आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। आज मेरी ये बात गर्ल्स बॉयज़ सब लोग लिखते हैं कि जुबान से आपको सॉफ्ट बनना है। एंड फिफ्थ, स्पीक ट्रूथ। कोशिश कीजिए जब तक कि कहते हैं ना कि आग ही नहीं लग गई, आपकी जान पर ही नहीं बन पाई कि आपकी जान जा सकती है या आपकी इज्जत जा सकती है या आपकी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, उस वक्त तो हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि आप झूठ बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीधी सीधी लाइफ जी रहे हैं तो बेवजह का झूठ नहीं बोलना है। ऑलवेज ट्राई टू स्पीक, ऑलवेज ट्राई, मतलब एक बार ये कोशिश को कीजिए कि पूरे दिन में कोई बहुत ही बड़ी परेशानी हुई है, उसके अलावा आपको सच ही बोलना है। एंड फिफ्थ, सेइंग ड्रीम विथ ओपन आइज। कहते हैं ना, बंद आंखों से सपना नहीं, खुली आंखों से सपना देखना है, खुली आंखों से अपनी तरक्की करनी है। जब तक ये हमारा जीवन है तब तक अपने आप को तरक्की करनी है। जहाँ आप पैदा होते हैं वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जब आप पैदा हो जाते हैं, आपने पढ़ाई ले लिया या आपने कोई कोर्स कर लिया या आपने कोई गुण ले लिया तो उसको आगे बढ़ाना आपके हाथ में है। तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की कि लाइफ में आप आगे कैसे तरक्की करेंगे। तरक्की में एक गोल सेट करना है। तरक्की के लिए आपको साम दाम दंड भेद या किसी का गला नहीं काटना है। तरक्की के लिए आपको कोई शॉर्ट रास्ते नहीं अपनाने हैं। तरक्की के लिए आपको जो आप कर सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई में कर सकते हैं, विद्वता में कर सकते हैं, थ्रू स्किल्स कर सकते हैं, वो काम करना है, अपने स्किल्स को बढ़ाना है। एंड उसके बाद में एक आती हूँ स्पिरिचुअलिटी, बी स्पिरिचुअल। अगर आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, सच्चाई की तरफ हो जाते हैं, लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार रखते हैं, आपके अंदर दया करुणा ये भाव है और मित्रवत व्यवहार है, लोगों के साथ अच्छे से पेश आते हैं, तो आप ज़रूर स्पिरिचुअल होंगे। स्पिरिचुअल होना इसलिए भी ज़रूरी है, अहम ब्रह्मास्मि हमारे शंकर जी का अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद कि ईश्वर एक है, हम एक ईश्वर को मानते हैं। और उसके बाद आत्मा को का हमारा जो मेन पर्पज़ है लाइफ में वो परमात्मा से मिलना है। तो ये स्पिरिचुअलिटी जो है ये लाइफ में बहुत काम आती है। अगर आप स्पिरिचुअल होंगे तो आप किसी भी रोज़मर्रा के किसी भी उल्टी सीधी चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। और बीइंग स्पिरिचुअल फैशन नहीं है, ये आज की ज़रूरत है। तो इसको भी आपको एक मैं इसको भी बोलूँगी कि इसको रख सकते हैं। एक मैं बोलूँगी टॉक स्लो, और स्लो हो जाइए लाइफ में। वो मतलब पढ़ाई लिखाई में स्लो नहीं, अपने बोलने में स्लो हो जाइए। और उसके बाद कुछ लाइन बोलिए, कम बोलिए। और उसके बाद कहते हैं ना कि बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा। बी अ लर्नर। हमारे को आजकल क्या है, लर्नर्स नहीं है आजकल, हमारे यहाँ लिसनर्स नहीं है। लर्नर्स तो लिसनर्स नहीं है। आपको सबको बोलना ही बोलना है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है। इवन मैं भी अपनी बात कह रही हूँ, लेकिन अपने फैमिली के लोगों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने जो बेस्ट हैं, आपका पार्टनर है उसको, अपने बच्चे हैं उनको आप सुनिए। जैसे कहते हैं ना, अपने टीचर्स को आप सुनिए। सीखना, कहते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या अनुभव लेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में अपना अनुभव लेंगे या आपने अपने पेरेंट्स का ले लिया अनुभव। लेकिन अगर आप कोई जीवनी पढ़ते हैं लाइफ में, आप जैसे कुछ लोगों को पढ़ते हैं तो उससे आपको उनकी लाइफ पता चलती है। अब हम आज इतिहास के विद्यार्थी होते हुए सदियों की चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अपनी लाइफ में पढ़िए, मतलब बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपना साथी बनाइए, दोस्त बनाइए। बी ए गुड लिसनर, बी ए गुड लर्नर, और उसमें बी ए गुड रीडर ऑल्सो। जो हमारे जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उसमें अम्बेडकर जी, विवेकानंद जी, ये सब लोग बहुत बड़े रीडर्स हुए। उनका, अम्बेडकर जी का तो ये कहा जाता है कि उन्हें यही नहीं पता चलता था कब 5 बज गए, कब सुबह के। पढ़ते पढ़ते उनकी लाइब्रेरी ऐसे कैसी, उस टाइम लाइब्रेरी नहीं होती थी। तो हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद मैंने आपको बताया जो 9S, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। S फॉर सक्सेस, S फॉर स्ट्रेंथन, S फॉर शार्पन योर माइंड, S फॉर सॉफ्ट स्पोकन, S फॉर स्पीक ट्रूथ, S फॉर सीइंग ड्रीम, S फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड S फॉर टॉक स्लो। और उसके बाद मैं आपको एक बात कहती हूँ कि इन द लास्ट मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि हम ये सारा कुछ ध्यान में रखते हैं
उसके बाद आपको अपने अंदर में एक हिम्मत रखनी है, एक कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक सच्चाई है, तो आपको कोई नहीं हिला सकता है, कोई नहीं गिरा सकता है। कोई भी ऐसा काम ना करें जो किसी के दिल को दुखाए। पढ़ाई है, एग्ज़ाम है, उससे डरना नहीं है। मॉर्निंग में ये भी एक मैसेज आया था, कल भी एक मैसेज आया था, हमें डर लग रहा है। देखिए, अगर हम डरते हैं तो अब एक साइकोलॉजिस्ट की तरह आपसे बताऊंगी, तो हमारे बॉडी के अंदर नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, हमें एक बेवजह का डर लगने लग जाएगा, और एग्ज़ाम हॉल में हमारे हाथ पैर हिलने लग जाएंगे। एंग्जाइटी का ऐसा हमें दौरा पड़ सकता है। हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है, काम एंड कूल रहना है। जिनका नेट का एग्ज़ाम 18 जून को है, आज क्या तारीख है, आज 12 जून है, ओनली 5-6 दिन रह गए, और जिनका यूपीएससी 16 जून को 4 दिन रह गए, उन दोनों स्टूडेंट्स को, उन दोनों अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल को मैं ये कहना चाहूँगी, बी काम 2-4 दिन बिल्कुल गर्मी बहुत है, बाहर नहीं जाना है। सुना है 48 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है 16 और 18 तारीख को, अगर बारिश नहीं आती है तो आपको बहुत शांत रहना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, और उसके बाद अपने सारा रोल नंबर, अपना जो भी आपका अंडरटेकिंग है, जो भी आपके साइन है, जो भी आपकी पेन है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसको बहुत ध्यान से रखना है। 2-4 दिन ज़्यादा बात ना करें, नेगेटिविटी से दूर रहें, और फैमिली प्रॉब्लम से अगर हो सके किसी का सहयोग लें, और रिवीजन कीजिए। इस टाइम कुछ भी नया मत कीजिए, रिवीजन कीजिए, और रिवीजन इज़ द मस्ट। PYQs देखिए, आजकल तो ऐप पर बहुत कुछ है, और मैं बाद में फिर सब लोगों से यही कहना चाहूँगी, ऑल द बेस्ट। और मेन बात यह है कि अगर कोई आपको डाउन कर रहा है तो आपको डरना नहीं है। उसका मतलब कहीं उनमें कोई परेशानी है, वो आपकी सफलता से कहीं वो खुद से परेशान है, वो आपसे नहीं चिढ़ रहा है, वो खुद वो उस काम को करना चाहते हैं। तो आपको उनको एक आशीष देना चाहिए कि हाँ जी, आपके अपनी लाइफ में सफल। ऑल द बेस्ट। आज के लिए नमस्कार, थैंक यू।